सबसे पहले आपने मुझे मीडिया में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं मीडिया का संगठन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बामसेफ सर है क्या? BS4 किस अभियान पे काम है? सर, बामसेफ संगठन एक नेशनल लेवल का संगठन है जो सिर्फ कर्मचारियों का संगठन है और समाज के लिए काम करता है। और बामसेफ का फुल फॉर्म बताया जाए तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। ये एक पूरे देश में कर्मचारियों का संगठन है और समाज के जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उन पे ये काम करता है। समाज के लिए ये संगठन काम करता है, कर्मचारियों के लिए ये काम नहीं करता। ये जो BS4 है, कभी हमने DS4 सुना था साहब काशीराम के द्वारा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, एक राजनीतिक सामाजिक मंच। आज ये BS4 आप लेकर के आए हैं, क्या है इसका? काम करता है भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, जो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए और सभी देश के नागरिकों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। नहीं, आप सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने विशेष रूप से एक अभियान चला रखा है, तो किस उद्देश्य को लेकर चला रहे हैं? कुछ देश के अंदर तमाम तरीके के नेताओं के द्वारा, बाबाओं के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा देश में प्रचार किया जाता है, संविधान के बारे में गलत बताया जाता है, तो संगठन को काफ़ी चिंता होती है, बुरा भी लगता है, क्योंकि जो देश सभी लोगों को आर्थिक सुविधा, समानता, न्याय, बंधुता की बातें करता है और उस संविधान का हमें मतलब उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो उसी के व्यवहार पे हमारा ये संगठन जो बामसेफ है, ये कैंपेन चलाया हुआ है पूरे देश में। क्योंकि एक बार घटना हुई थी देश में, अपने जंतर मंतर पे संविधान को जला दिया गया था, तो तब से संगठन ने निर्णय लिया है कि हम इस देश का BS4 संविधान का जो है भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन, ये पूरे देश में हम चलाएंगे। सर, कौन लोग हो सकते हैं जो कह रहे हैं कि आप भारतीय संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाई गई, ये क्यों जलाई गई, कैसी क्या दिक्कत हो सकती है संविधान में? ये लोग मनवादी लोग होते हैं, जिनको मतलब है कि संविधान के बारे में अज्ञानता कह दी जाए तो उनको ज्ञान होता नहीं है और वो तमाम तरीके की बातें लोगों के सामने कहते हैं। और संविधान में जो तमाम आर्टिकल है तो उनका हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। उससे पहले जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक हमें किसी प्रकार की बातें कहनी नहीं चाहिए संविधान में। नहीं, जो संविधान जलाया गया राजधानी में, तो ये तो देश के कानून को ही जलाने की बात होगी, तो ऐसे ये तो मेरे ख्याल से गैर कानून से भी बढ़कर ज़्यादा बड़ा अपराध है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए सर। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला है और देशद्रोह पे इन पर एक्शन भी हुआ है। और मीडिया है उसमें हमारे साथी है नहीं, क्योंकि तमाम ये बातें दिखाते नहीं है। मीडिया भी लगभग कुछ लोगों के हाथों काम करती है। तो जब तक मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाएगा, देश में इतनी बड़ी पुस्तक है, उसका इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो जनता को कैसे पता लगेगा, जिसमें हमारे सारे सुरक्षा के अधिकार है, सारे आर्टिकल है, देश के लिए जो हमारी सुरक्षा करता है जो संविधान, वो जनता के तक पहुंचता नहीं है कि किस लोगों ने उस संविधान को जलाया गया है, उन व्यक्तियों को जला दिया गया है, उसकी कीमत नहीं पता है असलियत तो जो संविधान के लोगों को। जब जिस दिन कीमत पता लग जाएगी संविधान है क्या, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा उस दिन हर लोग को घरों में ये संविधान मिलेगा और हर लोग सड़कों पे आएंगे और हर लोग इस संविधान की रक्षा करेंगे। ना सर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग संविधान की नकल को जला दें? ओरिजिनल संविधान तो फिर भी हमारे देश में है ना, उसके आधार पर देश चल रहा है, तो उससे क्या करना है, क्या हासिल करना है क्या? सब ऐसा करने वाले कुछ घटिया किस्म के लोग होते हैं जो कि संविधान से ये सोचते हैं कि उनको पता तो है नहीं, और वो देख लेते कोई मुद्दा उठा देश में तो वो ये सोचते हैं वो मुद्दा हमारे ऊपर उठा है, हमारे समाज के ऊपर उठा है। तो हालांकि वो पूरा उसका गहन अध्ययन करें ना संविधान में, तो हालांकि बाबा साहब ने जो लिखा है वो सभी के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोगों के लिए लिखा गया है, लेकिन कुछ धारणा लोगों में ऐसी बनी हुई है कि वो ना कि सभी के लिए, ताकि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। इसलिए वो कुछ ये सोचते हैं कि ये रिजर्वेशन की बात भी अगर मैं लाऊं देश में, तो ये सोचेंगे संविधान है सिर्फ शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC लोगों को ही मतलब ये अधिकार देता है या रिजर्वेशन का अधिकार दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, समानता देश में स्थापित करना है। सर, एक स्लोगन और लिखा हुआ है सामने, डोर टू BS4 डोर टू डोर, सामाजिक लोकतंत्र की ओर। क्या है सामाजिक लोकतंत्र? देश में लोकतंत्र तो सुना था, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र पहली बार सुना। सामाजिक लोकतंत्र बहुत ही अच्छा लग गया है। समाज के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित होना,
असलियत में ये डोर टू डोर है, पामसेब संगठन लोगों के पास घर घर जाकर करके, और संगठन की जो विचारधारा है जो हम स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, 130 संशोधन हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं है। जब तक बाबा साहब ने संविधान बनाया, लोगों तक पहुंचने से पहले ही वो लोगों ने संशोधन शुरू कर दिए। उसमें 130 संशोधन हो चुके देश में, लोगों को पता ही नहीं लगा क्या संशोधन था, क्या हमारा राइट बनता था संविधान में, और वो लोगों ने ख़त्म कर दिए गए हैं। आज हम डोर टू डोर जाकर के लोगों को बताते हैं आपके ये हक और अधिकार है, इसलिए आप उनको जानिए और अपने लोकतंत्र जो है उसमें रह के कार्य कीजिए, और लोकतंत्र को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।